क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का है। Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses. Explain the fact. Same reason, because they can form hydrogen bonds with water molecules. Because alcohols can form hydrogen bonds with water molecules. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये तो रिएक्शन है, ये लिख देना, कोई 6 नहीं करा। स्टेप एक रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वही बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये करा दिया था आपको। गिव द स्ट्रक्चर्स इन IUPAC नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। मोनोहाइड्रिक फिनोल्स बना कितनी कौन कौन? मोनोहाइड्रिक यानी जिसमें एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है और C7 है, तो आपको फिनोल्स बनाने हैं। बाय द वे बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनाने, तो एक OH लगा दिया, अब एक कार्बन और बचा, तो वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो या मेटा पोजीशन पे लगा दो या पैरा पे लगा दो। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास, तीनों ट्राई करके देख लो। ये पहले ऑर्थो पे लगा दिया, फिर मेटा पे लगा दिया, फिर एक पैरा पे लगा दो। ठीक है, क्योंकि मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बनाने हैं तो ये बन जाएंगे ऐसे। 3 पॉसिबल मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बन जाएंगे। और आपको स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम बोलना है, IUPAC नेम पता ही है क्या लिखने होते हैं, तो लिख देना। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर व्हिच विल बी स्टीम वोलेटाइल। कोई बता सकता है? मैंने लास्ट क्लास में कराया ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में। हाँ बोलो बोलो दोबारा सर। ओ नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ओ नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है, लास्ट क्लास में कराया था। नहीं याद है तो देख लेना पिछली क्लास के वीडियो जाकर। ओ नाइट्रोफिनॉल क्योंकि उसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो स्टीम वोलेटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8th हो गया। 9th देखिए, गिव द इक्वेशंस फॉर of the equation the reaction of preparation of phenol from cumene। तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये रिएक्शन भी लास्ट क्लास में ही कराया है। तो ये भी सिंपल सीधा रिएक्शन है, तो ये मैं नहीं करा रहा, खुद जगह जाकर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में देख लो कैसे करते हैं प्रिपेयर। राइट द केमिकल रिएक्शंस टू द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं ये भी बता रखा है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल फिर भी एक बार चलो बता दे रहा हूँ। ये OH को रिप्लेस करने वाला है, लास्ट चैप्टर में भी करा है और अभी भी करा है हमने। तो क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस करके उससे फिनॉल बनाना है। अगर क्लोरो ग्रुप की जगह OH लाना होता है हमें, तो ये डायरेक्टली नहीं आता। आपको पता है कि यू नीड हार्श कंडीशंस। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको NaOH डालना होता है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। तो उससे ONa आता है पहले, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं इस चीज का, H3O प्लस या H प्लस कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पर OH हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। ये मैकेनिज्म करा रखा है मैंने 11th क्वेश्चन का। इथीन से इथेनॉल बनाना है, जो पहला मैकेनिज्म कराया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद दिया यू आर गिवन बेंजीन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट। तो बेंजीन से कैसे फिनॉल बनाते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का दूसरा रिएक्शन है, बट स्टिल आई टेल यू कैसे होगा। ये सॉरी 10th था, इससे पहले वाला 11th तो हमने कर लिया। बेंजीन दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया और NaOH दिया। तो बेंजीन में पहले तुम डालो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब तुम डालोगे तो उस पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा SO3H, और फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, तो ये
यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को रिमूव कर देगा और उसकी जगह ONA आ जाए, और फिर एक और बार सल्फ्यूरिक एसिड का बस H+ लिख दो या H+O4 ही लिख देते हैं हम पूरा, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड फिर से इससे रिएक्ट करेगा और इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। So this is how you prepare phenol. 12th question हो गया। 11th, how will you synthesize 1-phenyl ethanol from suitable alkene? ये है जरा क्वेश्चन समझने वाले, काफी तो आसानी से। Question 13 में आपको suitable alkene लेना है। You don't know which alkene you have to take. What you have to prepare is 1-phenyl ethanol. 1-phenyl ethanol. तो पहले देखो मेन कंपोनेंट इथेनॉल है, तो इथेनॉल बना लेते हैं हम, CH2OH, ये इथेनॉल हो गया। इसमें 1 पे फिनाइल लगाना है, इस पे फिनाइल लगाना है, तो एक H हम कर देते हैं, ये H3 हो जाएगा, 1 पे फिनाइल, ये आ गया। तो एल्कीन से कैसे बनेगा? एल्कीन का ऑब्वियसली हाइड्रेशन करना पड़ता है अल्कोहल बनाने के लिए, तो ये कौन सा एल्कीन होगा? ये एल्कीन होगा ऐसे। CH, इस पे से O, इस पे OH आना है, डबल बॉन्डेड टू CH2, इसमें मार्कोव-निकोव एडिशन हो जाएगा, सिंपली H2O डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, so you will produce this। ठीक है, तो अब इसमें H2O डालेंगे तो एक पे H आएगा, एक पे OH, रिच गैस नेचर होता है, तो CH2 पे H आएगा, CH3 हो जाएगा, CH पे OH आ जाएगा। तो ये बन गया आपका सेकंड पार्ट में बोला है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोला है साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल यूजिंग अल्काइल हैलाइड by acid to reaction। साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल, तो मेथनॉल क्या होता है? मेथनॉल यानी कार्बन पे OH लगा हुआ है, और साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल है, तो पहले CH2 होगा ये, और इस पे साइक्लोहेक्साइल लगा होगा। यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड लेना है SN2 रिएक्शन कराने के लिए, तो इसकी जगह हैलोजन ले लो बस, सॉरी डबल बॉन्ड बेंजीन बना दिया मैंने गलती से। यहाँ पे CH2X रहा होगा कुछ, हैलाइड बोला उन्होंने, क्लोराइड स्पेसिफिक नहीं बताया। तो SN2 रिएक्शन कराना है तो क्या कराएंगे? OH माइनस एक्वस, या तो NaOH लिख दो या OH माइनस एक्वस लिख दो, मर्जी आप। ठीक है, ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन नहीं लिख देते हैं, पेंटेन 1-ऑल यूजिंग अ सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो पेंटेन 1-ऑल बनाना है आपको, सुटेबल अल्काइल हैलाइड ले, कुछ नहीं है इसमें, CH2 CH2 CH2OH, इसमें क्या करा दो, पेंटेन 1-ऑल के लिए पेंटेन क्लोराइड ले लो या क्लोरोपेंटेन ले लो, बस CH3 CH2 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 CH, इसके अंदर OH माइनस डाल दो, एक्वस, हो गया काम। ठीक है, समझ में आया? ये कौरा समझ आ गया? साहिल? यस सर। यस सर। वनीत समझ में आया? सर यहाँ पे OH की जगह NaOH नहीं ले सकते? ले सकते हैं बिल्कुल, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, एक्वस या एक्वस। एक्वस अगर आप अल्कोहलिक लेंगे तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर द एसिडिटी विद दैट ऑफ एथेनॉल। तो दो रिएक्शन देने जो एसिडिटी दिखाए फिनॉल की। 14th क्वेश्चन, तो एसिडिटी दिखाने के लिए आप एक मेटल से रिएक्शन करा दीजिए, एक बेस से रिएक्शन करा दो। एक मेटल से रिएक्शन कराओगे, फॉर एग्जांपल सोडियम से कराया तो ONA बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। अच्छा, लिखेंगे भी हम यहाँ पर, सिर्फ रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, या रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा। इट लिबरेट्स
H2 gas on reaction with metals, ठीक है। और दूसरा हम लिख सकते हैं it neutralizes bases। तो अगर रिएक्शन KOH से करा दें या NaOH से ही करा दें फॉर एग्जांपल रिएक्शन व्हिच इज अ बेस, ऐसे टेस्ट करने के लिए पता है क्या करते हैं, NaOH के अंदर ना NaOH के सॉल्यूशन में थोड़ा सा फिनोफ्थलीन डाल देते हैं। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है, जो बेस के साथ पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में वो पिंक रहता है और उसके बाद उसमें फिनॉल डालो, अगर फिनॉल NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। या ONA बना के वाटर रिलीज कर देगा, तो बेसिकली आपने क्या करा, NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया ना, NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया तो फिनोफ्थलीन का पिंक कलर डिसअपियर होता है। So it neutralizes bases like NaOH। तो ये दो रिएक्शन हो गया which shows its basic behavior and compare the acidity of phenol with ethanol। So phenols are more acidic than ethanol। Phenol ही specifically लेना है, phenol is लिख लेते हैं more acidic than ethanol। दो रीजन है इसके पीछे, पहला because first point, the alpha carbon in the benzene ring in phenol is sp2 hybridized। Thus more electronegative than the alpha carbon of ethanol। Okay, this increases the polarity of OH bond in phenol। तो ये चीज जरा ध्यान से समझो, फिनॉल में जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इथेनॉल में जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। So this carbon being sp2 hybridized is more electronegative, so it increases the polarity of OH bond। OH bond की polarity पहले O की साइड होती है, और अगर उसको और ज्यादा खींचने वाला मिल जाए कोई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो polarity even further increase हो जाएगी, ठीक है। On the other hand, this carbon is sp3 hybridized, so it will not contribute much to the polarity of this OH bond। इसमें भी इस तरह polarity है, लेकिन this will not be supported by the sp3 carbon। तो फिनॉल ज्यादा पोलर OH बॉन्ड होगा फिनॉल में, और दस उस केस में OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो वो आसानी से H+ आयन रिलीज हो पाएंगे, ठीक है। दूसरा रीजन हम यहाँ लिख सकते हैं, द कॉन्जुगेट बेस, ये लिखवाया हुआ है मैंने लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं, ऑफ फिनॉल is stabilized by resonance।
ठीक है, तो फिनॉल जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन this also makes phenol some stronger base, stronger acid। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। Next question, explain why orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol। तो orthonitrophenol, question number 14 नहीं 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों होता है। तो ये फिनॉल है और यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। दूसरा केस है जहाँ पे मैंने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। ये बोल रहा है दिस इज मोर एसिड, दिस इज लेस एसिड। तो सिंपल सा रीजन है, उस पे जो फिनॉल ग्रुप लगा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन, ठीक है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है नाइट्रो। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिनॉल एक स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम इसका रीजन यहाँ लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा, पैरा पे होता तो भी काम हो जाता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन increases the stability of phenoxide ion। This makes orthonitrophenol a stronger base, stronger acid, sorry। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा है, देखो एक्सप्लेनेशन में पूरी नहीं लिख पा रहा, ये खुद पढ़ लेना। तो बोल रहा है अगर नाइट्रो ग्रुप क्या लगा हुआ था, सॉरी, एक्सप्लेन व्हाई हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के कार्बन पे OH ग्रुप लगाओ तो वो कैसे एक्टिवेट करता है, तो बाय रेजोनेंस। यहाँ बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आप लगा दोगे, इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये यहाँ आते हैं, तो एक एक करते ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये जो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बना लेना इसमें।
और लास्ट में लिख देना क्या, रेजोनेंस या प्लस आर इफेक्ट कहते हैं इसे, प्लस आर इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप increases electron density at ortho and para positions. This activates the benzene ring towards electrophilic substitution. ठीक है, आई होप ये क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक, next give equation for the following reaction. ये तो मेरे ख्याल से कर लोगे, सिंपल है। ये इसका प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में डालोगे तो ऑर्थो एंड पैरा के दो अलग अलग आइसोमर बन जाएंगे ब्रोमोफिनॉल के। और डाइल्यूट HNO3 फिनॉल से रिएक्ट कराते हो तो एक पोजीशन पे नाइट्रो आता है, कॉन्सेंट्रेटेड से तीनों पे आ जाता है, राइट। और फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हो एक्वस NaOH के, तो ये रीमर-टिमन रिएक्शन है। अगर याद ना आए तो देख लेना, दिस वन इज रीमर-टिमन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म से NaOH की प्रेजेंस में रीमर-टिमन रिएक्शन में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो 17th नहीं करा रहा मैं, खुद कर लेना। अगला भी ऐसा ही है, आई थिंक 18th भी ऐसा ही है क्वेश्चन, उसमें भी यही करना है आपको। कोब्स रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस अभी आपको कराया नहीं है तो कोई बात नहीं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी नहीं कराया है, ये ईथर के टॉपिक है, ये भी कराऊंगा। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। ये भी मैकेनिज्म दे रखा है, सेकंड मैकेनिज्म जो कराया, इथेनॉल से इथीन कैसे बनाते, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। हाउ विल यू हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। कन्वर्जन्स करा देता हूं मैं आपको, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ये हो जाएगी ये वाली, बताओ कोई जल्दी से कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो इजी है वैसे कन्वर्जन। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना, क्या डालेंगे इसमें, सिंगल स्टेप कन्वर्जन है। HBr HBr डालेंगे, HBr, H2H प्लस। हाँ, H2O और H प्लस, मार्कोवनी का एडिशन हो जाता है ना इससे, एसिड की प्रेजेंस में। इसे कहते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। वाटर से H और OH निकलता है तो रिच गेट स्विचर होगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, H इस पे लगेगा, OH इस पे लगेगा, ठीक है। तो ये फिनॉल ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बना। बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताएगा कोई कितने से मुझे, क्या होता है? CH2Cl attached to the benzene ring. वेरी गुड। तो बेंजीन रिंग पे CH2Cl लगाएंगे, ये बेंजाइल क्लोराइड है, इससे आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो बस क्लोराइड की जगह अल्कोहल डालना है, तो क्या डालेंगे, एक्वस के OH डाल दीजिए, या सिर्फ OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो क्लोराइड की जगह OH लाना होता है। अगर बेंजीन पे लगा हुआ क्लोराइड तो फिर तो वो NaOH 623 केल्विन करना पड़ता है, लेकिन अगर बेंजीन पे नहीं लगा हुआ, हाइड्रोकार्बन चेन पे लगा हुआ है, तो जस्ट एक्वस के OH से काम हो जाता है। बस क्लोरो जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे नहीं होना चाहिए, अगर बेंजीन रिंग पे हुआ तो फिर नहीं कर पाएंगे आप ये रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये हो गए दो रिएक्शन। थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्या है? थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन मोनॉल बनाना है।
ठीक है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इससे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो कार्बन बढ़ाना है ना हमें इसमें, CH3 CH2 CH2 OH, ये करना है। कोई बता सकता है कैसे होगा, क्या डालेंगे इसमें? मीथेनॉल। मीथेनॉल, मीथेनॉल यानी HC डबल बॉन्डेड OH। ठीक है, तो ये इसमें क्या रिएक्शन बताया था कि ये बॉन्ड टूटता है पहले और इथाइल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो किस तरीके से कन्वर्जन होगा, ये जो CH, C के ऊपर डबल बॉन्डेड O लगा हुआ था, C सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, 2 H जो लगे हुए थे इन्हें ऐसे बना देते हैं, इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का CH3 CH2 MgCl, तो MgCl ये CH2 हो जाएगा, ये जो मीथेनॉल था ऐसे MgCl आके इस पे लगेगा और CH2 CH3 इस पे लगेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद सिंपली क्या होना है, इसमें H2O डाल दो आप, H2O डाल दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, MgCl की जगह क्या आ जाएगा, OH, प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। यस सर। साहिल समझ में आ गया, ये कर चुके हैं रिएक्शन कई बार वैसे हम। सर वो ग्रिग्नार्ड रीजन वाला है ना? हाँ हाँ, ये बताया था ना, मीथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कोई भी और एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी बनता है, और कीटोन होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, यस सर। इसके बाद है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। फोर्थ, इस बार लेना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3MgBr लेना है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है हमें इस बार हमें फाइनल प्रोडक्ट बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। फाइनल प्रोडक्ट ये है CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3 सॉरी OH, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन 2 ऑल है, ये बनाना है। ठीक है, साहिल बताओ क्या लेंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन क्या लेंगे आप? सर वो अल्डिहाइड लेंगे ना? अल्डिहाइड से टर्शियरी अल्कोहल कहाँ बनता है, ये तो देखो टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है ना। इसमें देखो, यहाँ पर कीटोन में जो ये अल्कोहल बन रहा है इसमें OH मिडिल कार्बन पे है, और कितने एक्स्ट्रा कार्बन आ रहे हैं हमारे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, एक ही कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन एक्स्ट्रा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आपको पहले तो जो भी लेना है एल्डिहाइड या कीटोन वो 3 कार्बन का लेना है, और आपको मिडिल में OH चाहिए तो आप क्या लोगे, मिडिल में OH लाने के लिए मिडिल में डबल बॉन्डेड O लोगे ना। और सीधा से याद रखो टर्शरी अल्कोहल के लिए कीटोन ही लेना होता है हमेशा। ठीक है साहिल, समझ में आई बात? ओके सर। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो किस तरीके से Mg और OH लगेगा इसके ऊपर, ये एज इट इज लिखेंगे पहले तो कीटोन हम CH3 डबल बॉन्डेड O की जगह सिंगल बॉन्डेड O आ जाएगा, सिंगल बॉन्डेड O पे क्या लगेगा, MgBr, और इसी कार्बन के नीचे लगेगा CH3। हो गया प्रोडक्ट, यही बनाना था, बस H2O डाल देंगे यहाँ पे, हो गया काम। ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, साक्षी समझ में आया कैसे हुआ ये? यस सर।
Now, next is name the reagents used in the following conversions. इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, अगर नहीं होगा तो 6 दे रखे हैं आपको, पहले खुद ट्राई करिएगा। इनफैक्ट क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, रिजॉइन कर लो, 1 मिनट बचा है, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट ही होने वाली है।